आप सबको मेरी तरफ से सलाम। सबसे पहले तो ये कि बहुत बहुत मुबारकबाद बुशरा को और आप सबको। यकीनन ये एक तारीखी दिन है और ये आप सब जानते हैं। इससे पहले कि क्यों है ये तारीखी दिन, मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि इतनी खुशी होती है जब हम देखते हैं कि हॉल में इतनी औरतें जमा हैं। आमतौर से मर्द ही मर्द दिखते हैं, चाहे वो यहाँ पर बैठे हो चाहे वो वहाँ बैठे हो, मगर जब औरतें दिखती हैं तो दिल, दिमाग, आंखों, हर तरफ एक खुशी की लहर दौड़ती है। थैंक यू। तो ये आप लोगों ने किया आज। अच्छा, ये हिस्टोरिक क्यों, तारीखी क्यों है? आज का दिन क्यों तारीखी है? तारीख लिखी जो मर्दों ने, क्योंकि तारीख कौन लिखता है? आप और मैं तो नहीं लिखते, और ना ही हमारे बारे में लिखी जाती है। तारीख लिखी ही मर्दों के बारे में जाती है। मैं तो इसको बहुत उस तरह से कहती हूँ कि अंग्रेजी का लफ्ज जो है तारीख का, वो है हिस्ट्री, HISTORY, हिज स्टोरी, उस मर्दों की कहानी। क्योंकि हमारी कहानियां तो लिखी नहीं जाती, औरतों की कहानियां कौन लिखता है? औरतें तो बस सारी जिंदगी गुजारती हैं, काम करती हैं, हर चीज ये दुनिया चलाती हैं एक तरह से, क्योंकि अगर हम नहीं हो तो ना हमारे घर चलेंगे, ना मुल्क चलेगा, ना दुनिया चलेगा। मगर हमें नहीं, हमारे बारे में नहीं लिखा जाता, हमारे बारे में रिसर्च नहीं किया जाता। ये कहा जाता है अरे बड़े बड़े आर्टिस्ट तो सिर्फ मर्द हैं, बड़े बड़े थिंकर्स तो सिर्फ मर्द हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट तो सिर्फ मर्द हैं। कोई किसी ने रिसर्च किया कि इतनी बड़ी बड़ी साइंटिस्ट्स, थिंकर्स, मैथमेटिशियंस, हर मौजू में और औरत ने आगे अपनी हैसियत, अपनी कैपेबिलिटी, अपनी ज़हानत दिखाई है। तो शहीदा रियाज साहिबा ने कहा था, और उन्होंने खास करके मेरे एक ड्रामे के लिए लिखा था कि तारीख लिखी जो मर्दों ने, है कितने अधूरे बाब इसमें, गुम हो जाए वक्त की गर्द में जो, वो तुमको फिर से लिखने हैं। तो तुम से मतलब है आप लोग लिख रहे हैं। तारीख इज बीइंग रीरिटन, नई तारीख लिखी जा रही है। अब हम औरतों की तारीख लिखी जा रही है। आखिरकार हम इस मोड़ पे पहुंच गए हैं आप सबकी मेहनत की वजह से, आप सबकी कुर्बानियों की वजह से, आप सबकी स्ट्रगल की वजह से। और ये पाकिस्तान की औरत आपके लिए, आपके पर क्या कहना चाहिए, इंडेटेड है। क्या लफ्ज़ है इंडेटेड? हाँ, आपकी कर्जदार है कि आप लोग ये काम करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग भी आपके पीछे पीछे चल पाते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि जैसे हम जब तारीख पढ़ते हैं तो बताया जाता है कि एराज होते हैं, मुख्तलिफ वक्त होते हैं जो बांटे जाते हैं कि ये इस वक्त का ज़माना है और ये ज़माना। तो मुझे लगता है कि इस वक्त दुनिया में ये औरतों का ज़माना है। ये अब आएगा औरतों का राज। हमको रूल करते रहे हैं मर्द, और हमने देख लिया कि रूल कर करके और हम पे मुसल्लत होकर उन्होंने क्या किया, सवाए जंगें लड़ी, हमारे बच्चों को मारा और मजीद एम्यूनेशन, आर्म्स, न्यूक्लियर, पता नहीं क्या क्या बनाते रहे। मगर प्यार, मोहब्बत, नर्चरिंग, एक दूसरे के साथ रहना, ये उनको आया नहीं अभी तक। तो मैं ये समझती हूँ जो आज हो रहा है पाकिस्तान में, वो एक बहुत बड़ा इनकलाब है। आप देखें कि आप लोग यहाँ पे इनकलाब कर रहे हैं, इस्लामाबाद में बलोच औरतें इनकलाब कर रही हैं, सड़कों पे निकली हुई हैं।
तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे पाकिस्तान में लोग कि बलोच लड़कियां हर उम्र की सड़कों पे निकलेंगी, बूढ़ी औरतें, यंग लड़कियां, नौजवान लड़कियां, शादीशुदा, बगैर शादीशुदा, सब निकली हैं। तो ये वाकई में एक इनकलाब है जो कि पाकिस्तान में आ रहा है, और आप सब और हम सब उस इनकलाब का हिस्सा हैं। सबसे बड़ी बात जो हो रही है, जो हम सबको समझ में आ रही है, और खास तौर से आप लोग जो मेहनत करती हैं, अपने घरों के बाहर भी मेहनत करती हैं, क्योंकि औरत हर जगह ही, जैसे आप फरहत ने भी कहा और अपने पहले के स्पीकर्स ने भी कहा, औरत तो हर वक्त काम करती है। कौन सी औरत है जो सिर्फ बैठी रहती है? और एक अंग्रेजी की कहावत है कि a woman's work is never done, कि औरत का काम तो कभी खत्म ही नहीं होता, हर वक्त ही हम काम करते रहते हैं। हम बैठ के, मतलब मैंने गौर किया कि हम बैठ के गप भी कर रहे हैं एक दूसरे से, तो हमारे हाथ में कुछ हम सी रहे हैं, कुछ बुन रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। हम कभी भी फिजूल फुर्सत में उस तरह से नहीं बैठ पाते। मगर होता क्या है, हमारा ये जो सारा काम है ये अनरिकग्नाइज्ड वर्क है, इसकी कोई उजरत नहीं मिलती हमको। जो हम दिन रात 24 घंटे करते हैं उसकी तो कोई उजरत नहीं मिलती। तो हम ये डिमांड करते हैं कि ठीक है, हमको इसकी उजरत नहीं मिल रही, मगर हमको हमारी जिंदगियों में एक सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, कि हमारे सर पे भी एक घर हो, हमारे सर पे भी एक छत हो, सिर्फ हमारे शौहर की या बाप की या भाई की ना हो, हमारी हो। तो ये बात जो हमें अब हासिल करना है कि हमारी भी शनाख्त है, हम सिर्फ माँ बहन बेटी नहीं हैं, हम इंसान हैं, एंड वी हैव, और हमारे हुकूक, और हमारे वो सारे हुकूक हैं जो हर इंसान के हुकूक होते हैं। औरत के हुकूक अलहदा नहीं है, वो ह्यूमन राइट्स हैं, इंसानी हुकूक हैं। तो ये भी हमें मनवाना है। आई नो कि बहुत सारे और स्पीकर्स हैं, मैं एक दो और छोटी सी बातें करना चाहती हूँ। वो ये कि जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रिक्रिएशन, के आराम से बैठने का वक्त, हम औरतों को तो 2 मिनट का भी आराम से बैठने का वक्त नहीं मिलता। हम, जैसे मैंने कहा, हर वक्त काम कर रहे हैं, मगर मर्द गांव में जाओ तो चाय खानों में बैठे हुए हैं, चाय डाल करके लेटे हुए हैं, सिगरेट पी रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं, और औरत वहां पे काम कर रही है सुबह से लेके रात तक। और फिर भी उसको कहा जाता है कि तुम कुछ कमतर हो, तुम कुछ भी नहीं हो। तो हम ये कहते हैं हम कमतर नहीं हैं, हम बहुत कुछ हैं। और हमको ये भी कहा जाता है इज्जत रखो, अपनी इज्जत, ये क्या लफ्ज है इज्जत? क्या इज्जत सिर्फ हमारे जिस्म में बैठी हुई है? इज्जत हम उसको करेंगे जो हमको इज्जत करेगा। ये हमको क्या करना है? अगर हमें बचपन से सिखाया जाता है वो हमारा ससुराल वाला ये भी करे, वो भी करे, शौहर ये भी, फिर भी तुम इज्जत करो, अपनी इज्जत रखो, खानदान की इज्जत रखो। मैं कहती हूँ नो, अब जो हमारी इज्जत करेगा, जो मेरी इज्जत करेगा, उसकी मैं इज्जत करूंगी। जो हमारी इज्जत नहीं करेगा उसकी हम कोई भी इज्जत नहीं करेंगे। तो एक दफा फिर आप सबको बहुत बहुत मुबारक। बुशरा ने कहा कि मैं आपसे एक परफॉर्मेंस करवाना चाहती हूँ। मैं आप सबके सामने दोबारा कह रही हूँ कि मेरा मकसद एज अ फनकार बनने का, और मेरा जो फन है वो शुरू से, एकदम शुरू, जब मैंने इसको शुरू किया उस वक्त से मैंने तय कर लिया था, ये सिर्फ ऑडिटोरियम्स और गैलरीज के लिए नहीं है, ये हर इंसान के लिए है। जब तक हम सब को अच्छी मौसीकी, अच्छा रक्स, अच्छा थिएटर देखने का मौका नहीं मिलेगा तो वो खूबसूरती हम कहाँ पाएंगे? और वो खूबसूरती क्या हम औरतों के लिए नहीं है या आम आदमी के लिए नहीं है? तो ये मेरा मकसद है कि हमें अपनी जिंदगी में आम लोगों तक ये फनून लतीफ़ा, ये खूबसूरती, ये प्यार, ये मोहब्बत सब तक लेकर के आऊँ। और ये मेरा मिशन है जिंदगी में। शुक्रिया बहुत बहुत।